जाने जिगर जाने मन तुझको है मेरी कसम, मुझको जो तू ना मिली मर जाऊंगा मैं तेरी कसम, मर जाऊंगा मैं तेरी कसम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। देखिए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस तरीके से सवाल, ठीक है, कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। यानी यहाँ से फर्स्ट से लेकर के 89 तक का आपको पूछ रखा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इसे करना किस तरीके से है। और हाँ, इसे करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, और दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों सबसे पहले उन्हें देखिए, क्योंकि जब तक उन्हें नहीं देखोगे दोस्तों तो ये समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक से आपको बता चुके हैं, और जो हम आपको बेसिक बता चुके हैं ना वो सब बेसिक इनमें प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए आपको दे रखा है, देखिए आप इन्हें किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे देखिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। यानी अगर इसे सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर आपका 89 में 2 से भाग दे दीजिए तो आपको जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8 यानी 44.5। यानी पहले वाला सवाल है आपका, अगर इसका आंसर लोगे तो 44.5, यानी 44 से 1 उठा दो या 44.5 बोल सकते हो उसे। दूसरे वाले को लोगे तो 89 में से 1 घटाइए, आपका बचेगा 88। कितना बचेगा आपका 88, और 88 में 2 से भाग दीजिए। 88 में क्या है, 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 44, और 44 में 1 जोड़ी हो जाएगा आपका 45, और 45 में 2 से भाग दीजिए तो आपका हो जाएगा 45 में भाग दे करके आपका हो जाएगा 22 से 1 वटा में 2 यानी 22.5। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 22.5 यार। ठीक है, 44 और 45 में 2 से भाग दोगे तो 22 से 1 वटा 2 22.5 आएगा। इसी तरीका से इसे करोगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 तक आपको दे रखा है। आप इसे किस तरीका से सॉल्व करोगे, 85 में से 5 घटाइए तो आपका कितना बचेगा 80, और 80 में 5 से भाग दीजिए आपका हो जाएगा 16, 16 में 1 जोड़िए हो जाएगा आपका 17, और 17 में 2 से भाग दे दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 8 से 1 वटा में 2 8.5। ठीक है दोस्तों, अब बताते, देखिए आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि करना किस तरीके से, इतनी जल्दी आप किस तरीके से निकाल लोगे, ये आता किस तरीके से इतनी जल्दी। ठीक है, देखिए ये आता किस तरीके से इतनी जल्दी वो आपको निकालना है, हम बताते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में। देखिए आपको ये दे रखा है फर्स्ट सवाल, जैसे ये दे रखा है हमारा कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 4 डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 तक दे रखा है। यानी सबसे पहले ये देखिए आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। कब 1 होता है, जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। अब जैसे अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपका ए ही होना चाहिए, तब जाके 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर दे देता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, तो ये आपका क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, या यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, जब इसका मान क्या होता है। अब इसका मान 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मान क्या है 1 लिख सकते हैं, लेकिन इनके थीटा के मान अलग अलग होंगे तो हम इनका मान 1 नहीं लिख सकते हैं। और हम आपको एक बात और बता चुके हैं पहले ही, आपको याद होगा अच्छे से खूब, क्योंकि हमने ट्रिकली आपको बताया था कि हमने क्या बताया था, कि हमने आपको ये बताया था कि अगर साइन 30 यानी हमारा साइन में मान है 30, तो ये कोस में कितने के बराबर होगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान कोस में कितने के बराबर होगा। तो हम बता चुके थे कि कोस में कितने के बराबर होगा, ये कोस 60 डिग्री के बराबर होगा। अगर आपको दे रखा है कि साइन 45 डिग्री का कोस में कितने के बराबर होगा, तो ये 45 के बराबर में होगा। हम आपको बता चुके थे, क्या बता चुके थे कि साइन और कोस के थीटा के मान दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर के ये दोनों क्या हो जाते हैं
तब जाकर के ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी साइन 30 बराबर कोस 60 दे रखा है, तो क्या हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 दे दिया जाए, और आपसे इसका मान पूछ लिया जाए कि क्या होगा। वैसे तो देखिए आपको कुछ नहीं, आपको वैसे तो देखिए क्या होगा, वैसे देखिए अगर आपको साइन स्क्वायर 30 दे रखा है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 दे रखा है, तो देखिए आप इसे चेंज कर लीजिए, यानी आप इसे कॉस लिख सकते हो। यानी यानी ये साइन का मान दे रखा है हमें 60 में, तो कॉस का कितने के बराबर होगा, ये कॉस में कितने के बराबर होगा, साइन 60 है ना, तो ये कॉस में कितने के बराबर होगा, कॉस 30 के बराबर होगा ना। तो यानी साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस भी लिख सकते हैं, यानी कॉस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 30। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब और कुछ नहीं है, यानी आपको क्या देखना है, थीटा का योग बना के देखना है। 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए थीटा का योग। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा साइन स्क्वायर 1 डिग्री है। अब साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, अब इसमें हम क्या लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर 1 डिग्री दिया है, और पीछे क्या दिया है, हमारा साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया है। क्या दिया है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 89 डिग्री दिया है, यानी 89। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 89, तो 89 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा ना। तो यानी आपको 90 ही 90 वाला लेना है, साइन स्क्वायर फर्स्ट प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 89, ये हो जाएगा ना प्लस। उसके बाद में देखिए अगला वाला लेना है आपको साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री में कितना जोड़ेंगे हम कि 90 हो जाए हमारा, यानी इधर से तो आगे चलेंगे, इधर से कहाँ पे आएंगे, यानी ये सिर्फ 89 तक ही है। यानी 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट दिया, तो 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये क्या आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, ये 89 तक बढ़ रहा है। ठीक है, 89 तक बढ़ रहा है। तो साइन स्क्वायर हमारा 2 है ना, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, तो हमारा यानी 90 होगा, तो क्या जोड़ेंगे इसमें साइन स्क्वायर, यानी इससे पीछे को टर्न होगा, क्या होगा 89 है, तो 89 से पहले क्या होगा 88 होगा, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे होगा, ये साइन स्क्वायर 30 दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 3 दे रखा है ना, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम इसमें जोड़ेंगे पे साइन स्क्वायर 87 डिग्री, इस तरीके से। अब आप आगे ले लीजिए, डॉट 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 से आगे ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है देखिए, अब क्या है, अब पहले तो ये देखिए, अब हमें यहाँ तक तो हम आ नहीं पाएंगे, यहाँ तक तो हम आ नहीं पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे, देखिए इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये हमारा कहाँ पे चल रहा है, बैक में चल रहा है, और यहाँ से ये आगे को चल रहा है। अब ये क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं जाकर के दोनों क्या है, मिल तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाके क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे ना। अब देखिए कहाँ पर जाके मिलेंगे। अब देखिए ये हमारा 3 से शुरू होता है। अब देखिए 3 से आप अगर आप गिनती लिखोगे, पूरी लिखोगे ना, तो देखिए हम लिखना आपको बताते हैं 44 45 46 47, और आप इधर ले लीजिए और 43, और इधर ले लीजिए 42, इधर ले लीजिए 48, यहाँ तक रहने दीजिए। अब देखिए हम एक से लेकर 42 तक जाते हैं। मान के चलिए हमारा एक फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड वाला ये हो गया, थर्ड वाला ये हो गया। अब आगे 4 वाला आएगा, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, यानी 6 वाला आएगा तो 6 वाले के लिए क्या लेंगे, 84 लेंगे। फिर 7 वाला आएगा तो 7 वाले के लिए क्या लेंगे, 83 लेंगे इधर से। इसी तरीके से लेते चले जाएंगे। अब मान के चलिए हम पहुंच गए 42 पे, यानी हम कहाँ पे पहुंच गए, साइन स्क्वायर 42, साइन स्क्वायर 42 डिग्री। अब इसमें कितना जोड़ेंगे हम कि हमारा 90 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 48 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 90 होगा। यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 48, तब जाके क्या होगा, इन दोनों का 90 होगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 42, फिर चलेंगे 43, 43 में कितना जोड़ेंगे, 47 जोड़ेंगे, फिर चलेंगे कितना 44, 44 में क्या जोड़ेंगे 46, यानी यहीं पे आके ये दोनों जोड़ा मिल जाएंगे। लेकिन आपका बीच में क्या बचेगा, फिर भी साइन 45 बच जाएगा, इसके लिए कोई आपको जोड़ा नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या है, कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। तो देखिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। अब देखिए हम ये बताना क्यों चाह रहे हैं आपको, अब हम ये बताना इसलिए चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अभी आपका साइन स्क्वायर फर्स्ट है प्लस साइन स्क्वायर 89 है। अब देखिए अब हम इसे साइन स्क्वायर आपको 89 दे रखा है ना, अब इसे हम कॉस में कितने डिग्री में रखें कि ये दोनों दोनों का मान क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, या दोनों का योग क्या हो जाए, थीटा का दोनों का योग 90 हो जाए। इस तरीका से देखिए कि जो साइन 89 डिग्री है हमारा, इसे कॉस में कितने डिग्री में रखें कि दोनों का पहले तो योग 90 करना है हमें, तो ये 89 है, तो इसमें 1 डिग्री रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा ना। दोनों का देखिए स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर लगा लेंगे, नहीं चढ़ा है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है ये कि हमारा कॉस हमने 1 में रख लिया, दोनों का मान कितना हो गया, 1 हो गया। हमें थीटा का मान कितना करना है, दोनों का योग कितना करना है, 1 करना है। ठीक है
1 करना है। अब देखिए, अब ये साइन स्क्वायर 89 और ये इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया कॉस स्क्वायर 1। दोनों कैसे हो गए, हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये आपका साइन स्क्वायर 89 है ना। अब ये और कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, ये कैसे दोनों बराबर हैं आपके। तो यानी साइन स्क्वायर 89 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चलो नीचे एक बढ़ा देते हैं एक स्टेप। यानी आपका क्या लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर फर्स्ट प्लस साइन कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, ये आ जाएगा ना आपका। अब इसी तरीके से इसे करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2 है प्लस साइन स्क्वायर 88 है। अब साइन में ये साइन 88 है और कॉस में कितने के बराबर रखेंगे, तो कहने का योग 90 हो जाए तो 88 है तो 2 के बराबर रखेंगे ना। कितने के बराबर रखेंगे हम, 2 के बराबर रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 2 डिग्री हो जाएगा फिर, क्योंकि 88 है ना ये साइन में, तो कॉस में 2 के बराबर होगा ये। इसी तरीका से इसे करेंगे कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री है ये प्लस, अब साइन ये 87 है, कितने के बराबर रखेंगे, ये कॉस में कितने के बराबर रखेंगे, थीटा का मान, इनका योग 90 हो जाए तो ये 87 है तो 30 रखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपका लास्ट स्टेप क्या बनना था, आपका लास्ट स्टेप बनना था, डॉट 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 लगा लीजिए, और लास्ट स्टेप आपका क्या बनना है लास्ट स्टेप आपका बनना था साइन स्क्वायर 44 और आपका बनना था साइन स्क्वायर के बनना था 46, यानी 44 और 46 जोड़ के कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर से 1 से चले 44 तक, उधर से 89 से बैक में आए 46 तक, तो दोनों का योग यानी दोनों मिल जाएंगे, बीच में कितना बन जाएगा हमारा 90 90 बन जाएगा। लेकिन बीच में एक हमारा 45 रह जाएगा, और 45 का आपको क्या मान याद है, अच्छी तरह से बता सकते हो तुम। अब देखिए, अब ये साइन स्क्वायर 45 है, अब इसे हम ये साइन स्क्वायर इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये साइन स्क्वायर 46 है, अब इस साइन स्क्वायर 46 को हम कोस में कितने के बराबर रखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए योग इनका। तो यानी 44 से 46 में हम कितना जोड़ देंगे, 44 जोड़ देंगे ना, कॉस 44 हो जाएगा। फिर ये आपका क्या नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस 44 हो जाएगा, यानी कॉस 44 हो जाएगा। अब देखिए हम ये बताना क्यों चाह रहे हैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर फर्स्ट प्लस कॉस स्क्वायर फर्स्ट है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो 2 हो, यानी दोनों जगह क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पे 2 2 हो, या 3 3 हो, या ए हो, या थीटा थीटा हो, कुछ भी हो, उनका मान 1 हो जाता है। तो इसका मान होगा 1 प्लस इन दोनों का भी मान 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, इसका मान कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 44 प्लस कॉस स्क्वायर 44, इसका भी मान 1 हो जाएगा। अब लेकिन देखिए आपका एक और बचाता, क्या बचाता कि साइन स्क्वायर 45 और बचाता। अब साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, यानी साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा ना आपका। ठीक है, अब देखिए ये 1 से लेकर के कहाँ तक था आपका, ये 1 से लेकर के 44 तक है ना, 1 से लेकर के 44 तक है, तो 1 1 1 44 तक जोड़ोगे योग 1 1 का, तो कितना हो जाएगा आपका 44 ही बैठेगा। तो 44 कितना बैठेगा आपका 44, यहाँ पे गुणा नहीं प्लस का चिन्ह है। ठीक है, 44 44 और ये 1/2, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 और इसमें से अंडू हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2। अब 45 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 से 1/2, यानी 45.5, यानी आपका जो हमने तुम्हें बताया था ना, वो यहाँ से आया था आपका कितना 45 से 1/2। लेकिन आपको तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, अगर सीधे सीधे क्रम से दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला टर्म दे रखा है उसमें 89 में 2 से भाग दे दीजिए, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 89 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 44.1/2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए वैसे आपको करना कैसे, ये अब आपको ये दे रखा है ना, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस तो सिर्फ एक का ही है, एक ही एक का है ना, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का है। ठीक है, इसी तरीके से ना, तो आपको करना क्या है, इसमें फॉर्मूला एक लग जाता है, तो फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टे में डिफरेंस +1, यानी लास्ट वाला क्या है आपका 89, लास्ट वाला आपका क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट वाला क्या है आपका 89 है। ठीक है, लास्ट वाला आपका क्या है 89, और फर्स्ट कितना है आपका 1, तो 89 - 1 बट्टे में 89 - 1 बट्टा में आपका डिफरेंट कितने का है, डिफरेंस 1 का है ना, तो 1 और प्लस हो जाएगा आपका 1। 89 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 88 बचेगा, 1 का भाग दोगे तो इतना ही रहेगा, इसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर निकल के आ जाता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट सवाल था, अब नेक्स्ट वाले सवाल को हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट सवाल आपका क्या था।
देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इनमें देखना क्या है आपको, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इनमें टर्न कितने बन रहे हैं हमारे, यानी 1 2 3, ये तो क्रम से है ना 89 तक, तो आपके 89 टर्न बनेंगे। जितने टर्न बने ना उसमें आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना सीधा सीधा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, टर्न देखने कितने टर्न बनने हमारे, यानी 1 से 89 तक क्रम से गिनती आपको दिया हुआ है, तो 89 ही टर्न बनेंगे, और 89 में 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है, देखिए हमने तो आपको आंसर क्या बता दिया था कि 89 में से एक घटाइए, आपका बचेगा 88, 88 में एक जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, यानी 89 में से क्या करना है आपको, एक घटाना है, एक घटा करके आपको 2 से भाग देना है, आपको हो जाएगा 44, और 44 में एक जोड़ दीजिए, आपको हो जाएगा 45, और 45 में 2 से भाग दोगे तो 22.5 डिग्री, यानी सॉरी 22.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको करना कैसे, देखिए आपको करना कैसे, देखिए आपको ये करना किस तरीके से। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें टर्न निकालने कितने हैं, जो हमारा पिछला सवाल था उसमें क्या था, 1 2 3 क्रम थे था, तो सीधे सीधे हमें पता पड़ जाता कि 1 से 89 तक है तो 89 टर्न है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बीच में छोड़ छोड़ कर है, एक एक के बाद में 3 फिर 5 फिर 7 इस तरीके से होंगे, 7 फिर 9 फिर 11 इस तरीके से आएंगे ना। तो देखिए इसको आपको किस तरीके से करना है, अभी हमने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये करना है आपको। यानी लास्ट कौन सा आपका ये है, और फर्स्ट कौन सा है आपका ये है, और डिफरेंस आपका कहाँ से आएगा, इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 और 3 के बीच में 2 का, 3 और 5 के बीच में 2 का, अगला आपका 5 के बाद में आएगा 7, तो अब उसमें भी आपका 2 का, 7 के बाद में आएगा 9, उसमें भी आपको क्या होगा, 2 ही डिफरेंस आएगा। तो लास्ट कितना है आपका 89 89 माइनस फर्स्ट कितना है आपका एक, एक घटाइए, बट्टे में डिफरेंस कितने का आपका 2 का, और प्लस 1 कर दीजिए। अब 89 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 88 बट्टा में 2 प्लस 1, इससे से काटोगे 44, 44 और एक हो जाएगा आपका 45। अब 45 में क्या करना है आपको, 2 से भाग देना है, तो आपका कितना हो जाएगा 22.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन जो अभी हमने पिछला टाइप बताया था आपको उस तरीके से नहीं करना, उससे क्या है आपको पिछड़ जाओगे अगर उस तरीके से करोगे तो, ठीक है, लेकिन आपको तो आगे निकलना है, पिछड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब आपको ये करना है, तो हमने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट लास्ट क्या दिया है आपका 85 दे रखा है, और फर्स्ट क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसमें से 5 घटाइए, 2 से भाग दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। 85 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 80 बचेगा, और 80 में 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा आपका 40, सॉरी 5 से भाग नहीं देना है, किससे दोगे, डिफरेंस आपका आएगा 5 आएगा ना इनका, तो डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा, 5 से भाग देना है, किससे भाग देना है आपको 5 से भाग देना है, और प्लस 1 करना है, 5 से काटोगे 16 बार, 16 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 17, तब जाके इसमें 2 से भाग देना है, तो आपका हो जाएगा 8.5, यानी 8 से 1 बट्टा में 2, 8 पूर्णांक 1 बट्टा में 2। ठीक है दोस्तों, ये है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल दिया है कि 10 फर्स्ट 10 5 10 3 वो सॉरी 10 1 10 2 10 3 10 4 डॉट 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 10 89 ये दे रखा है ना आपको। अब देखिए आपको एक बात और बता दें कि आपको जो साइन और कॉस में देगा दोस्तों वो प्लस में ही देगा, और जो है 10 में देगा तो वो आपको गुणा में ही देगा, मल्टीप्लाई में देगा 10 और कॉट वाले, ठीक है, यानी साइन और कॉस वाले आपको देगा प्लस में, और अगर 10 का आपका सवाल 10 और कॉट का सवाल आता है आपको तो वो आपको देगा किसमें, वो आपको मल्टीप्लाई में ही देगा, गुणा में ही देगा, ठीक है। अब देखिए इसे आपको किस तरीके से करना है, आपको देखिए वो मल्टीप्लाई में ही क्यों देगा, हम आपको क्या बता चुके थे, हम आपको ये बता चुके हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और आपको एक बात और बताई थी हमने कि साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर भी आपका क्या होता है, साइन इंटू कोसेक आपका 1 होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे क्या होगा देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत सिंपल सा है, हम आपको बता चुके थे, क्या बता चुके थे कि tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, और आपको एक और दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए आपको, tan दे दिया जाए, और tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट 1 डिग्री बराबर क्या होता है आपका 1 होता है ना, tan इंटू कॉट, tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री बराबर क्या होता है आपका 1 होता है ना। किस तरीके से होता है कि tan, ये तो tan 1 डिग्री दे रखा है, गुणा ये कॉट है ना, इस कॉट को आप अगर चेंज करोगे तो ये किस में होता है 1/10 में होता है, तो इसे 1/10 डिग्री लिखोगे ना, 1/10 फर्स्ट डिग्री, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए आपको इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हम फिर हमको बताते हैं आपको। देखिए
जैसे आपको ये दे रखा है ना 1 डिग्री। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको क्या लेना, 90 ही लेना है। यानी ये 1089 दे रखा है ना, तो यानी फर्स्ट और 89 कितना हो जाएगा आपका, एक और 89 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या है, योग देखना है। तो देखिए ये 90 है, यानी आप देखिए वैसे तो आपको किस तरीके से तोड़ना है, ये तोड़ना इस तरीके से है, देखिए तोड़ना इस तरीके से आपको। ये 1089 दे रखा है ना, 1089 दे रखा है। अब इसे अगर 10 को सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, यानी हमें तो 1 में मान लाना है ना, यहाँ पे 10 बना है हमारा, तो यहाँ पे इसे करोगे तो इसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 10, यानी 1089 को हम 10 90 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। तो अगर इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कॉट 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 1 दे रखा है, और यहाँ पे हमारा इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 1 भी लिख सकते हैं, इसके बराबर हमारा कॉट 1 भी होता है। ठीक है, यानी हम तुमको पहले बता चुके थे, पिछली जो हमने तुम्हें और वीडियो डाल दी है, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कि आपको थीटा का योग जोड़ के देखना है। यहाँ पे थीटा का योग 90 हो जाएगा ना, वहीं पर उनका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यानी और हो इस तरीके से जाता है कि इसका यानी 1089 को हम इस तरीके से लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं, 90 वाला चेंज हो जाता है तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, और ये आपका पीछे वाला जो थीटा की जगह पे आता है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, तो आपको हो जाएगा ये कॉट 1। अब इसे कैसे भी तोड़ लीजिए, या तो ऐसे तोड़ लीजिए या ऐसे तोड़ लीजिए। 10 को तोड़ोगे तो ये 1/cot 1 हो जाएगा, और गुणा आपको इधर कॉट 1 है ही, इससे ये कट जाएगा, तो आपको इस तरीके से क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो देखिए अब आपको देखना है यहाँ पे एक किस किस का बनेगा, अब एक देखिए बनेगा किस किस का। अब देखिए इसका और इसका बनेगा कितना, 1 बनेगा ना, इसका और इसका 1 बनेगा। अब 10 2, यानी 10 2 दे रखा है ना यहाँ पे, अब 10 2, अब 10 यहाँ पे कितना आएगा, 10 88 आएगा, यानी इससे पहले कितना आएगा, 88 आएगा, तो उसका भी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 10 3 से जाओगे तो 10 87 का 1 हो जाएगा, 10 4 से जाओगे 10 86 का 1 हो जाएगा, 10 5 से जाओगे तो 10 85 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता रहेगा, 1 होता चला जाएगा। लेकिन आपका बीच में क्या बचेगा, आपका बीच में बनेगा 10 45। कितना बचेगा दोस्तों, आपका कितना बचेगा, आपका बीच में 10 45 बचेगा। और 10 45 का मान आपको पता है कितना होता है दोस्तों, 10 45 का मान भी 1 ही होता है। कितना होता है, 10 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो सभी का गुणा अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बताते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल दे रखा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 510 डिग्री, ये दे रखा है आपको। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए वैसे तो देखिए हम आपको बता दें, वैसे तो क्या होता है कि आपको जो tan वाला ही देगा, आपको मल्टीप्लाई में देगा ना तो tan और cot वाला ही देगा, साइन cos वाला नहीं देगा। अगर इस तरीके से आ भी जाता है, अगर देगा ना तो आपका 90 से ऊपर तक का देगा, 90 से ऊपर तक का मल्टीप्लाई देगा। अब क्यों देगा, देखिए अब आप 1 से लेकर के चलोगे, कहाँ से चलोगे आप, 1 से लेकर के क्या है, आप 1 से चलोगे, कहाँ से चलोगे दोस्तों, आप 1 से चलोगे। अब देखिए अगर आप 1 से चलते हो तो इसमें कहीं पर आपका क्या आएगा, cos 90 तो आएगा, कहीं ना कहीं 90 तो आएगा, क्या आएगा, cos 90 आएगा। और 90 आएगा यानी 90 से और भी आगे जाएगा तो क्या होगा आपका, वहाँ पे उसका मान कितना हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। या साइन ले लीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है, cos 90 का मान भी 0 होता है। अगर साइन आएगा तो 0 से शुरुआत करेगा, तो cos 90 का मान क्या होता है, आपका 0 होता है ना। तो कहीं ना कहीं तो 90 आएगा ना इसमें, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 510 तक दे रखा है आपको। तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, आपका cos 90 भी आएगा। और आपको पता है cos 90 का मान कितना होता है, आपका 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब cos 90 का मान 0 होता है दोस्तों, तो चाहे इधर किसी से भी गुणा कर लीजिए, चाहे इधर किसी से भी गुणा कर लीजिए, सारा क्या हो जाएगा, आपका 0 ही हो जाएगा। यानी जैसे आपको दे रखा हो 1 गुणा 0 गुणा 510 गुणा आपको दे रखा हो 521। अब आपसे पूछे कि इसका गुणा क्या होगा, तो आप दोस्तों आपका गुणा क्या होगा, इसका आपका गुणा इसका 0 ही होगा। क्या होगा, 0। 0 से किसी में भी गुणा करोगे तो क्या हो जाता है, आपका 0 ही हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 0। यानी जहाँ पे cos 90 आ जाए और मल्टीप्लाई दे दे तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बात और हम आपको बता दें, आज याद आ गई हमको इसी से। देखिए आप किसी से भी गुणा कर लीजिए, किधर से भी गुणा कर लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर आपका उसमें 0 से गुणा हो रहा होगा तो क्या आपका उसका आंसर 0 ही हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए वैसे आपको एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन वैसे ही लोग पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं
कि जो कीपैड मोबाइल होता है, कीपैड मोबाइल पर जो अंक दिए हुए होते हैं दोस्तों, तो पूछ लेता है कि कीपैड मोबाइल के जितने भी अंक हैं सारे के मल्टीप्लाई करके, जैसे एक से शुरुआत होती है उसकी, 1 2 3 इस तरीके से मतलब चलते हैं। इस तरीके से लिखा नहीं होता, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ उस पर। तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से शुरू होता है 5 6 7 8, फिर होता है 9, फिर होता है 0। इस तरीके से चलता है ना आपका, ठीक है, इस तरीके से चलता है। और पूछ लेता है कि उनका गुणा कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं गुणा कितना हुआ, गुणा कर करके देखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि उसमें भी तो एक जीरो आता है ना बीच में। जीरो वाला भी तो बटन होता है, और जीरो वाले बटन से किसी में भी गुणा करोगे तो सारा क्या हो जाता है, आपका जीरो ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आज के बाद में क्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। और वीडियो पसंद आई दोस्तों, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और शेयर करोगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और कमज़ोर से कमज़ोर दोस्तों छात्रों के पास में हमारी ये वीडियो को पहुँचाएं, इससे वो भी सीख सकें। ठीक है।